फिल्म के शुरुआत में हमें एक वेल सेटल्ड कपल को दिखाया जाता है क्योंकि उनके पास अच्छी नौकरी, आलीशान घर, कार सब कुछ है। इतना ही नहीं, उनकी एक बच्ची भी है जिसका नाम स्टेला है। बच्ची की वजह से वे दोनों हमेशा व्यस्त रहते हैं। उन्हें लगता है कि बच्ची की वजह से वे लोग जिंदगी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। बावजूद इसके सब चीजों को इग्नोर करके वे लोग खुश रहने की पूरी कोशिश करते हैं। कभी कभी उन्हें ऐसा भी लगता है कि उनकी जिंदगी से रोमांस चला गया है। मैक ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी उसका बॉस वहाँ आ जाता है और मैक को एक इम्पोर्टेंट काम की बात करने लगता है। तभी मैक का दोस्त जिमी वहां आता है और उसके बॉस से कहता है कि हम दोनों ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, और ऐसा कहकर वह मैक को बॉस के काम से बचा लेता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जिमी का डिवोर्स हो चुका है और जिमी की एक्स वाइफ का नाम पोला है और वह मैक और केली का भी फ्रेंड है। शाम को पोला मैक की फैमिली को पार्टी के लिए इन्वाइट करती है। वह कहती है कि स्टेला को भी साथ लाना। स्टेला को साथ ले जाने के चक्कर में मैक की फैमिली को बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है। बच्ची के लिए सामान जुटाते जुटाते वे लोग इतना थक जाते हैं कि अपने दरवाजे पर ही सो जाते हैं। अगले दिन पौला उनको फोन करके बताती है कि कल वह बहुत एंजॉय की, लेकिन तुम दोनों ने यह सब मिस कर दिया। कुछ देर बाद वे लोग देखते हैं कि उनके घर के सामने एक बड़ा ट्रक खड़ा है। थोड़ी देर बाद उन्हें मालूम होता है कि उनके बाजू वाला फ्लैट किसी कॉलेज ने किराए पर ले लिया है, और वहाँ का माहौल देखकर उनको लग रहा था कि आज रात को ये लोग पार्टी करने वाले हैं, जिसे देखकर स्टेला के मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं क्योंकि पार्टी के शोर शराबे में स्टेला रात को सो नहीं पाएगी। मैक और केली स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट टेड और वाइस प्रेसिडेंट पीट से मिलकर बात करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वे लोग रात को शोर शराबा नहीं करेंगे। इस बात के लिए वे दोनों मान जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो पुलिस को बताने से पहले तुम हमें इन्फॉर्म करना। फिर वे दोनों वहाँ से वापस चले आते हैं। रात को पीट और उसके दोस्त पार्टी शुरू कर देते हैं और बहुत जोर जोर से म्यूजिक बजाने लगते हैं, जिसकी वजह से स्टेला सो नहीं पाती। परेशान होकर मैक पुलिस को फोन करने के बारे में सोचता है, लेकिन उन्हें पीट की बात याद आ जाती है और वह उनसे बात करने चला जाता है और टेड म्यूजिक का वॉल्यूम कम कर देता है। फिर टेड मैक को पार्टी में शरीक होने के लिए इनवाइट करता है और उनके बुलाने पर मैक भुलक्कड़ भालू की तरह दारू पीने के लिए चला जाता है। पार्टी में मैक और टेड दोनों मिलकर बहुत मस्ती करते हैं। जब वे दोनों एक दूसरे को जय और वीरू की तरह फील करने लगते हैं, तब टेड उन्हें अपना घर दिखाता है। टेड अभी तक दारू पीकर बिल्कुल बावला हो चुका है। वह मैक को अपने सीक्रेट रूम में ले जाता है जहाँ पर वह किसी को भी अलाउ नहीं करता था। टेड के रूम में बहुत सारे पटाखे रखे हुए थे। टेड मैक को बताता है कि साल के आखिरी में जब ग्रैंड पार्टी होगी तब हम इन पटाखों के पूंछ में आग लगाएंगे। अभी तक पार्टी करते करते सुबह हो गई है। दूसरे दिन फिर से टेड के घर में घनघोर पार्टी शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्टेला सो नहीं पाती। मैक यह देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और म्यूजिक बंद करने के लिए टेड को फोन लगाता है। बहुत बार फोन लगाने पर भी टेड फोन नहीं उठाता। आखिरी में परेशान होकर मैक पुलिस को फोन लगा देता है और पुलिस को अपना नाम नहीं बताता। देख रहे हो इस दिमागी आदमी को? इसे लगता है कि वह पुलिस को फोन लगाएगा और उसे अपना नाम नहीं बताएगा तो पुलिस को पता ही नहीं चलेगा कि किसने फोन लगाया था। जब कॉलोनी में पुलिस आती है तब टेड का पार्टी खत्म हो चुका था। अब पुलिस टेड को लेकर मैक के घर आ जाता है। क्योंकि पार्टी खत्म हो गया था तो पुलिस मैक को गलत खबर देने के लिए फटकार लगाता है और वहाँ से चला जाता है। और इधर टेड और मैक की दुश्मनी चालू हो जाती है क्योंकि मैक ने टेड के घर पर पुलिस बुलाया था। टेड कहता है कि इस बात के लिए तुम्हें सजा मिलेगी। दूसरे दिन टेड और उसके दोस्त मैक को परेशान करने के लिए उसके घर के सामने कचरा फेंक देते हैं और वे लोग कॉलोनी के बाकी लोगों के साथ बहुत डिसेंट बर्ताव करने लगते हैं, उनकी मदद करते हैं ताकि कोई भी टेड के खिलाफ खड़ा ना हो। मैक इन सारी चीजों से परेशान होकर अपना घर बेचने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर से मिलता है। प्रॉपर्टी डीलर बताती है कि तुम्हारा घर कोई खरीदना नहीं चाहेगा क्योंकि तुम्हारे घर के बाजू में ही कॉलेज के स्टूडेंट रहते हैं और लोग ऐसे प्रॉपर्टी से दूर ही रहना चाहते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मैक और उसके वाइफ अपने गार्डन की सफाई कर रहे हैं, जिसे टेड और उसके दोस्तों ने गंदा कर दिया था। जब वे लोग गार्डन साफ कर रहे थे तब उनकी बेटी स्टेला भी गार्डन में खेल रही थी। तभी अचानक मैक का ध्यान स्टेला के हाथ में दिख रहे कंडोम पर जाता है। स्टेला उसे पकड़कर अपने मुंह के पास ले जा रही थी। मैक उसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और स्टेला को डॉक्टर के पास लेकर चला जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि आपकी बच्ची बिल्कुल सेफ है क्योंकि यह कंडोम अभी तक यूज नहीं हुई थी। मैक इस कंडोम वाली हरकत का कंप्लेन करने के लिए कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलता है, लेकिन कॉलेज की प्रिंसिपल बताती है कि हमारे यहाँ 3 तलाक वाला मामला चलता है। जब तक ये लोग 3 बार गलती नहीं कर लेते हम इन्हें सजा नहीं दे सकते हैं। प्रिंसिपल बताती है कि उनका यह दूसरा हॉस्टल है। इससे पहले वे लोग जिस हॉस्टल में रहते थे वहाँ उनकी वजह से आग लग गई थी और यह उनकी पहली गलती थी। इसके बाद मैक अपने 2 कौड़ी के
दिमाग का इस्तेमाल करता है और टेड के घर का पानी वाला पाइप तोड़ देता है, जिसकी वजह से टेड के घर में पानी भर जाता है। और पानी भरने की वजह से टेड और उनके दोस्त बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास रिपेयर कराने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन ये लोग यहाँ कहाँ रुकने वाले थे। ये लोग ठहरे कॉलेज के दिमागी लोग। वे सारे मिलकर सिलिकॉन जेली की मदद से अपने सामान का डुप्लीकेट बना लेते हैं और उसे अपने कॉलेज की ही लड़कियों को बेच देते हैं। इससे उनके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वे लोग घर का मरम्मत भी करा सकते हैं और बचे हुए पैसे से ग्रैंड पार्टी भी कर सकते हैं। और सच में उन लोग घर के बाहर आउटडोर स्पीकर मंगाकर जमकर पार्टी करने लगते हैं। अब मैक को समझ में आ गया था कि उसका प्लान फ्लॉप हो गया है और वह अपने 2 कौड़ी के दिमाग से फिर सोचने लगता है। और मैक देखता है कि इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी यूनिटी है और जब तक मैं इनके बीच दरार नहीं डाल दूंगा तब तक इन्हें काबू कर पाना मुश्किल है। अब फिर से मैक एक वाटरप्रूफ प्लान बनाता है, जिसमें मैक का दोस्त जिमी और उसकी वाइफ पॉला भी शामिल होती है। अब मैक जाकर टेड से माफी मांगता है और कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। टेड माफ कर देता है और रात की पार्टी में उन्हें बुलाता है। रात को पार्टी में जिमी और उसकी वाइफ पोला टेड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अब इधर मैक की वाइफ टेड की गर्लफ्रेंड की सेटिंग उसके ही बेस्ट फ्रेंड पीट के साथ करवा देती है। टेड का बेस्ट फ्रेंड पीट टेड की गर्लफ्रेंड को अपने रूम में लेकर जाता है और दोनों अंदर जाकर छिपकली मारते हैं, जिसे देखकर टेड काफी गुस्सा हो जाता है। कुछ देर बाद टेड अपने बेस्ट फ्रेंड पीट से मिलता है और दोनों में घमासान लड़ाई हो जाती है और उनकी लड़ाई की वजह से रोड में चल रहे एक व्यक्ति को चोट लग जाता है और पार्टी का यहीं दी एंड हो जाता है। इसके बाद मैक को लगने लगता है कि मेरे 2 कौड़ी का दिमाग काम कर गया। मैक और उसकी वाइफ आज दोनों बहुत खुश हैं और खुशी के मारे वे अपने बच्चे के सामने ही घपाघप करने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल मैडम टेड की क्लास लेने के लिए अपने केबिन में बुलाई है। प्रिंसिपल मैडम टेड को कहती है कि यह तुम्हारा दूसरा स्ट्राइक है। तुम लोगों की हरकतें अगर इसी रफ्तार से चलती रही तो तुम्हें तीसरी स्ट्राइक भी जल्दी ही लग जाएगी और तुम्हें कॉलेज से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इसके बाद प्लेसमेंट वाला दिन टेड अपने बेस्ट फ्रेंड पीट से मिलता है और वे दोनों आपस में बात करके मामला सुलटा लेते हैं। वे दोनों बात करते हैं कि ईयर एंडिंग वाला पार्टी अब हम नहीं कर पाएंगे, जो उनके कॉलेज लाइफ का सबसे ग्रैंड पार्टी में से था। आउटडोर तो नहीं, लेकिन इंडोर वे लोग छोटा मोटा पार्टी अभी भी कर लिया करते थे। यह उनके लिए छोटा पार्टी था, लेकिन ये वाला पार्टी भी मैक के दिमाग में उतना ही खलबली मचाता था जितना पहले वाला पार्टी। परेशान होकर मैक अपना 2 कौड़ी वाला दिमाग फिर से चलाता है और वह टेड के जूनियर को उठाकर ले आता है, जिसके साथ टेड और उसके दोस्त रैगिंग किया करते थे। अब मैक जूनियर को नापतोल से मंगाया हुआ 250 रुपए का कैमरा वाला चश्मा देता है, जिसमें वो लोग टेड और उसके दोस्तों की रैगिंग करते हुए वीडियो बनाने वाले थे। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि टेड और उसके दोस्त जूनियर के साथ रैगिंग कर रहे हैं और मैक उन सब का पिक्चर बना रहा था। फिर अचानक से टेड का स्वभाव बदल जाता है और वह जूनियर से प्यार से बात करने लगता है। यह सब देखकर जूनियर पिघल जाता है और मैक का सारा प्लान टेड के सामने बक देता है। टेड कैमरे में देखकर कहता है कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दूसरे दिन केली देखती है कि उनके कार का एक एयरबैग गायब है और वह मैक को फोन लगाती है। मैक अपने ऑफिस के चेयर में जैसे ही बैठता है, कार का एयरबैग अपना कमाल दिखाना शुरू करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैक का रॉकेट बन जाता है और वह छत से टकराकर नीचे गिर जाता है और बिल्कुल ऐसे ही जिमी के साथ भी होता है। अब टेड और उसके दोस्त मैक के ऑफिस तक पहुंच गए थे। यह सब देखकर केली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने बच्चे को लेकर पोला के घर चली जाती है। कुछ समय बीत जाने के बाद मैक को स्टेला की याद आती है और वह उससे मिलने पोला के घर चला जाता है। अभी टेड भी वहाँ आता है और उनसे कहता है कि मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जाने के बाद यहाँ कॉलेज के और भी स्टूडेंट आएंगे और स्टेला उनको देखेगी और स्टेला भी उन्हीं की तरह हो जाएगी। उसके यहाँ से जाने के बाद मैक टेड के घर में एक लेटर भेजता है, जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारा स्ट्राइक हटा दिया गया है। टेड को लगता है कि यह लेटर उनके कॉलेज से आया है। टेड इस लेटर को पढ़कर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ईयर एंडिंग वाला ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। इसी चीज का फायदा उठाकर मैक भी फेक इनविटेशन लेटर बनाकर और भी लोगों को पार्टी में बुला लेता है। इतना ही नहीं, मैक रेडियो में अनाउंस करके आउटसाइडर को भी पार्टी में शामिल होने के लिए इनवाइट कर देता है। पार्टी वाली शाम बहुत सारे लोग पार्टी में आने लगते हैं और इधर मैक पुलिस को फोन करके बुला लेता है। इतनी सारी उमड़ती भीड़ को देखकर टेड के दिमाग में कुछ खटकने लगता है और वह जाकर फिर से कॉलेज से आया हुआ लेटर चेक करता है। टेड पाता है कि यह लेटर तो फेक है और वह तुरंत पार्टी रुकवा देता है और सारे लोग वापस चले जाते हैं। अब तक यहाँ पुलिस भी आ चुकी है। पुलिस देखती है कि यहाँ कोई पार्टी नहीं हो रही है और पुलिस कुछ भी एक्शन नहीं लेती।
तभी केली, जिमी और मैक तीनों उधर जाते हैं। जिमी इनको डिस्ट्रैक्ट करता है और इतने में केली और मैक टेड के रूम में चले जाते हैं और वहां से पटाखों के पूंछ में आग लगाना शुरू करते हैं। पटाखों की पूंछ में जैसे ही आग लगती है वे जाकर पुलिस की वैन में फट जाते हैं। इतने में मैक म्यूजिक और लाइट भी चालू कर देता है जिससे पार्टी फिर से शुरू हो जाती है। यह सब देखकर पुलिस हरकत में आ जाती है और तुरंत बैकअप बुलाती है, लेकिन यहीं पर टेड अपने सारे दोस्तों को बचाकर सारा इल्जाम अपने सिर पर ले लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि टेड जैसा भी हो लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैक और उसके वाइफ बहुत खुश हैं क्योंकि उनके पड़ोस में अब कोई भी शोर शराबा नहीं होता। मूवी के आखिरी में हमें दिखाया जाता है कि टेड को कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया है और वह एक शॉप में काम करता है और वह खुश है। कुछ दिन बाद टेड मैक से मिलता है और दोनों की फिर से दोस्ती हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। साइनिंग ऑफ।